गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम हिंदी ग्रामर की सेकंड वर्कशीट को सॉल्व करेंगे। सेकंड वर्कशीट में हमको करना क्या है? सेकंड वर्कशीट में जो हमें करना है उसकी हेडिंग को हम एक बार पढ़ लेते हैं। रेखांकित शब्द को पहचान कर उसका प्रकार लिखिए। मतलब नीचे जो सेंटेंसेस आपको दिखाई दे रहे हैं उनमें हर सेंटेंस में एक वर्ड अंडरलाइन किया गया है। उस वर्ड को आपको पहचान कर ये बताना है कि वह शब्द किस प्रकार का है। अब आप कैसे बताएंगे किस प्रकार का है? आपको बताना है कि वह शब्द संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है या फिर विशेषण है। तो हम शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण क्या होता है। संज्ञा क्या होता है? संज्ञा किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर, भाव आदि का जो नाम होता है उसको हम संज्ञा बोलते हैं। क्रिया क्या होता है? कोई भी संज्ञा अगर किसी काम को कर रही है, मतलब कोई भी संज्ञा किसी काम को कर रही है तो उस काम को हम क्रिया बोलते हैं। मतलब जो भी काम किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? क्रिया बोलते हैं। विशेषण, विशेषण क्या होता है? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता जो शब्द बताते हैं। कोई भी एक शब्द जो हमें संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसको हम विशेषण बोलते हैं। और सर्वनाम क्या होता है? कोई भी ऐसा शब्द जिसको हम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग कर सकते हैं। मतलब कहीं पर संज्ञा लिखा हुआ है और उस संज्ञा को हटाकर अगर हम कोई एक शब्द लिख दें जिससे सेंटेंस में ज़्यादा फेरबदल ना हो, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम सर्वनाम बोलते हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। यहाँ पर आपको 10 सेंटेंसेस दिखाई दे रहे हैं जिसमें से 3 मैं आपको समझा दूंगी और बाकी के आपको खुद ही करने हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला सेंटेंस क्या है? रिया सुबह जल्दी उठती है। रिया एक लड़की है जो सुबह के समय जल्दी उठती है। तो इसमें आपको बताना है कि रिया जो है वो किस प्रकार का शब्द है। क्या वह संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है या फिर विशेषण? तो बताइए रिया हमारा कैसा शब्द है? रिया जो है वो संज्ञा शब्द है। क्यों? क्योंकि रिया एक लड़की का नाम है और मैंने अभी बताया किसी का भी जो नाम होता है वो क्या होता है? संज्ञा के अंतर्गत आता है। दूसरा सेंटेंस क्या है? सौम्या मीठा केक खा रही है। सौम्या भी एक लड़की का नाम है, तो सौम्या क्या कर रही है? सौम्या मीठा केक खा रही है। अब इसमें मीठा शब्द पे अंडरलाइन या फिर रेखांकित मीठा शब्द को किया गया है। तो मीठा जो है वो क्या बता रहा है? क्या वह संज्ञा है, किसी चीज़ का नाम है? नहीं है। क्या मीठा शब्द को सुनकर हमको ये पता चल रहा है कि कोई काम किया जा रहा है? नहीं। और क्या मीठा को हटाकर हम संज्ञा को रख सकते हैं? नहीं रख सकते। मीठा जो है वो केक की विशेषता बता रहा है कि जो केक है उसका स्वाद कैसा है, उसकी विशेषता क्या है कि वह मीठा है। और जब कोई शब्द किसी चीज़ की विशेषता बताता है तो वह विशेषण कहलाता है। इसीलिए मीठा जो शब्द है वो क्या है? उसका प्रकार क्या है? वह विशेषण है। और तीसरा है वह मुझे पुकार रहा था। वह क्या काम कर रहा था? वह मुझे पुकार रहा था। इसमें वह शब्द जो है हमें बताना है कि उसका प्रकार क्या है। अब वह जो है संज्ञा है क्या? किसी का नाम है? नहीं है। वह से हमें ये पता चल रहा है कि कोई काम हो रहा है? नहीं हो रहा। वह हमको यह बता रहा है कि किसी चीज़ की विशेषता क्या है कि वह लंबा, काला, गोरा, पीला, हल्का, मोटा, भारी, पतला, दुबला, कुछ पता नहीं चल रहा। तो वह क्या है? वह के स्थान पर हम संज्ञा रख सकते हैं। जैसे रोहन मुझे पुकार रहा था, तो वह को हटाकर हमने संज्ञा रखा, संज्ञा को हटाकर वह रखा। इसका मतलब वह जो शब्द है उसका प्रकार है कि वह सर्वनाम है। वह शब्द क्या है? सर्वनाम है। तो इसी प्रकार बाकी के सेंटेंसेस भी आपको क्या करना है? शब्दों को पढ़ना, सेंटेंसेस को पढ़ना है और रेखांकित शब्दों के प्रकार बताने हैं। सेंटेंसेस को मैं एक बार आपके लिए पढ़ देती हूँ। गंगा एक पवित्र नदी है। मोहन किताब पढ़ रहा था। अगले महीने उसकी परीक्षाएं शुरू होंगी या फिर होंगी। उसने थोड़ा सा दूध पिया। चमकीला तारा चमक रहा है।
अध्यापक कक्षा में पढ़ाएंगे, बकरी हरी घास खा रही थी। तो ये 10 सेंटेंसेस आपको अपनी नोटबुक्स पर करने हैं और ये बताना है जो शब्द रेखांकित किया गया है उसका प्रकार क्या है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। गुड बाय। गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम ग्रामर की वर्कशीट नंबर 3 सॉल्व करेंगे। वर्कशीट नंबर 3 जो है वो बेस्ड है इंग्लिश ग्रामर सेक्शन पर। तो चलिए देखते हैं इस वर्कशीट में हमको क्या करना है। पिक द ऑड वन आउट विद द हेल्प गिवन। नीचे आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, सीरीज दी गई हैं वर्ड्स की, उनमें से आपको ऑड वन आउट पिक करना है। वैसे तो आप ये वाली एक्सरसाइज पहले भी दूसरे सब्जेक्ट्स में कर चुके हैं। इसमें डिफरेंस क्या है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि पिक द ऑड वन आउट जो एक्सरसाइज होती है उसमें कई सारे वर्ड्स में से एक वर्ड सबसे अलग होता है और हमको उसी वर्ड को फाइंड आउट करना होता है और फाइंड आउट करने के बाद उसका रीज़न भी हमको पता होना चाहिए कि ये वर्ड बाकी सबसे अलग क्यों है। तो इस वर्कशीट में आपको क्या करना है, जो 3 वर्ड्स हर सीरीज़ में आपको दिए गए हैं उसके साथ उस वर्ड का रीज़न दिया गया है जो वर्ड इसमें से ऑड वन आउट है। जैसे कि हम समझ लेते हैं, पहली जो हमारी सीरीज़ है वो क्या है, अंडर, एंड और बिलो। क्या है वर्ड्स, अंडर, एंड और बिलो। और इसमें जो हमें ऑड वन आउट छांटना है वो कौन सा छांटना है, कंजंक्शन छांटना है। ठीक है, मतलब इन तीनों में से जो वर्ड सबसे अलग है, इन तीनों वर्ड्स में से जो वर्ड सबसे अलग है वो एक कंजंक्शन है। ठीक है, इसको हेल्प देने पर आपको ये इजीली फाइंड आउट हो जाता है कि कौन सा ऑड वन आउट है, क्योंकि इसमें हमें पता है कि इन तीनों में से केवल एक ही कंजंक्शन है और वो क्या है, वो है एंड। ठीक है ना, तो इसमें हमको ज़्यादा ऐसा बोलेंगे ध्यान नहीं लगाना पड़ता कि हमें कौन सा वर्ड अलग छांटना है, ये हमारा गलत ना हो जाए। एक ही वर्ड हमारा अलग है और वो है एक कंजंक्शन। तो इन तीनों में से कंजंक्शन कौन सा है, कंजंक्शन है हमारा एंड। ठीक है, अगला देखते हैं, बैग, कॉइन और चीज़। क्या है वर्ड्स, बैग, कॉइन और चीज़। और इन तीनों में से हमें अलग निकालना है अनकाउंटेबल नाउन। क्या अलग निकालना है, अनकाउंटेबल नाउन। तो आपको पता है बैग जो है वो काउंटेबल है, कॉइन जो है वो भी काउंटेबल है, लेकिन चीज़ जो है वो अनकाउंटेबल है। क्यों, क्योंकि चीज़ के पैकेट को तो हम गिन सकते हैं लेकिन चीज़ को नहीं गिन सकते। ठीक है, और एक और हम देख लेते हैं जो कि है यहाँ लास्ट में, ये आपको थोड़ा प्रॉब्लम दे सकता है, एक्टिव, क्विक एंड स्लो। क्या है वर्ड्स, एक्टिव, क्विक एंड स्लो। और इसमें से आपको अलग करना है एंटोनिम। क्या अलग करना है, एंटोनिम अलग करना है। तो जो इसमें से ऑड वन आउट है वो शब्द बाकी दोनों का एंटोनिम है। अब एक्टिव मतलब होता है तेज़ या फुर्तीला, क्विक मतलब भी होता है तेज़ या फुर्तीला, स्लो का मतलब होता है धीमा। इसका मतलब क्या है, जो स्लो है वो बाकी दोनों शब्दों का एंटोनिम है। जो स्लो वर्ड हमारा है वो बाकी दोनों शब्दों का क्या है, एंटोनिम है, इसीलिए ये ऑड वन आउट है। तो इस तरीके से 3 तो मैंने आपको समझा दिए, दीज 3, और जो बाकी के 5 हैं वो आपको खुद ही सॉल्व करने हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। गुड बाय।